हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं पीपीएससी को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन, ताकि हम लोग का रिवीजन अच्छे से हो जाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं नोट्स। पहला है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान के लिए गए हैं। इन्हें सरदार शरण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, जबकि मूल संविधान में इसकी संख्या 10 थी। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया। 91 मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। नेक्स्ट है, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश का वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। नेक्स्ट है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। नेक्स्ट है, हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और इसका परीक्षण करें। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की है, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। नेक्स्ट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षण की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्ध की नई ऊंचाइयों को छू ले। नेक्स्ट है, जो माता पिता का संरक्षक है, 6 वर्ष के 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे या यथास्थिति अपने पाले को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है? तो पहला, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया की गई है। दूसरा, ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। नीचे दी गई कूटों का प्रयोग सही उत्तर को चुनना है। तो इसका होगा न तो पहला सही है न तो दूसरा। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान में भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। शरण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। निदेशक सिद्धांतों की तरह यह भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। अतः कथन एक गलत है। इसके अलावा मूल कर्तव्य विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं, अतः कथन भी 2 गलत है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो तीसरे। इसकी व्याख्या है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने की मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का तीसरे स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 21 अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। तो अनुच्छेद 51(1) में इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(a) में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में। इसकी व्याख्या है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा
भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इनमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे इनकी संख्या 11 हो गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया है? तो स्वानसिंह समिति की। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर इसके अंतर्गत नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल किया गया था, जो कि स्वानसिंह समिति की संस्तुतियों पर आधारित थी। नेक्स्ट है, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया है? तो 1976 में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो स्वानसिंह कमेटी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वानसिंह समिति 1976 के सदस्य रहे? तो इसका आंसर होगा A.R. अंतुले, A.S. रे और C.M. स्टीफन। इसकी व्याख्या देखें, वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वानसिंह समिति गठित की गई। स्वानसिंह समिति ने अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क अनुच्छेद 51 क संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए तथा वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा एक मौलिक कर्तव्य शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अतः अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। स्वानसिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में A.R. अंतुले और S.S. रे तथा C.M. स्टीफन समिति में शामिल थे। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? तो भाग 4 क। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारत के नागरिकों की मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका होगा भाग 4 क में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 क। नेक्स्ट है, किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार्य आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान के एक नया अध्याय जोड़ा गया है, तो मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष की गई है? तो यह 1976। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्य के संबंधित निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखें, मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, जबकि रीटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। नेक्स्ट है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? तो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित संस्कृति समृद्धि विरासत की रक्षा। तीसरा, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास। चौथा है, व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो ये इसका होगा वन्य प्राणी।
नेक्स्ट है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संचालन एवं सुधार शामिल है, तो अनुच्छेद 51 क में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक गलत है, तो मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो ये गलत है। इसकी व्याख्या देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4(1) अनुच्छेद 51 जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। यह मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, जबकि अन्य 3 विकल्प मौलिक कर्तव्यों के भाग है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो ये 11 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4(a) मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है, तो इसका आंसर होगा अपने माता पिता गुरुओं को आदर करना। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के भाग 4(4) का मूल कर्तव्य में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है, तो इसका आंसर होगा लोक चुनाव में मतदान करना। इसकी व्याख्या है, लोक चुनाव में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 क ज के तहत सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 क ज तक तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्यों में शामिल है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर होगा भाग 5 मूल कर्तव्य। इसकी व्याख्या है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग 4 क जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया है। अन्य युग्म सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें से किया गया है, तो इसका आंसर होगा मूल कर्तव्य। इसकी व्याख्या देखें, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 क में के अनुच्छेद 51 क के तहत मूल कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है। इसकी कुल संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिवीजन के लिए वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।